प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी का बिहार चुनाव के बारे में एक आकलन है, वही मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी यानी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और बिहार चुनाव इस वक्त एक बहुत ही एक सुर्खियों में है आज, बिल्कुल, क्योंकि इस साल और कोई चुनाव तो है नहीं और बिहार चुनाव यानी सबकी नाक का सवाल बना हुआ है, एनडीए का भी और इंडिया गठबंधन का भी। तो इसमें गेम किस तरफ जाएगा, पलटी किसकी लगेगी किसकी नहीं लगेगी, ये बहुत बड़ा खेल है। लेकिन अभी हाल में संतोष मलिक जी ने जो आकलन किया है, वहाँ एक नया खेला अभी नए रूप में सामने आया है। यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो एनडीए गठबंधन में ही हैं, नीतीश कुमार भी वही हैं और केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, उन्होंने अचानक से ऐलान कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इसके बाद वहाँ पूरी खलबली मच गई है, पूरी चारों तरफ मतलब एकदम हलचल हो गई है शुरू। हालांकि इसके पीछे मुझे एक साजिश लग रही है। संतोष मलिक जी ने ये कहा है कि वो जैसा दिख रहा है वैसा गेम नहीं है, ये गेम कुछ और है। यानी ये जो है, अब आप देखिए 243 सीटों पर लड़ने का मतलब है कि बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे वो, और ये संभव है नहीं क्योंकि एनडीए सरकार में वो मंत्री हैं, वो इतना रिस्क नहीं ले सकते। उनको भी मालूम है कि उनका कितना जनाधार है, तो ये सभी सीटों पर नहीं लड़ेंगे। एक केवल एक शिगुफा छोड़ा है, ये एक केवल नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए छोड़ा है। इसके पीछे असली चाल ये है, आपको मालूम है नीतीश कुमार एनडीए में तभी रहेंगे जब उनको सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, और सीएम उम्मीदवार बीजेपी घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी अब की बार चाहती है, ये क्लियर हो चुका है, इनके कई नेताओं के बयान आ चुके हैं, अब की बार अगर इनके गठबंधन की सरकार बनती है तो सीएम बीजेपी का बनेगा, ये वो साफ कर चुके हैं। हालांकि नाम नहीं लिया है अभी, लेकिन ये कईयों के मुंह से ये बातें आ चुकी हैं। अब नीतीश अगर इनको सीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो ये पलटी मारेंगे, डेफिनेट है, ये बात क्लियर है। और ये भी भय है कि नीतीश अगर पलटी मार गए तो बीजेपी का स्टैंड उनके बिना है नहीं, तो ये असमंजस में मामला फंसा हुआ है। वरना बीजेपी कब का इनको किनारे पर लगा देती, वो किनारे पर इसीलिए नहीं लगा पा रही है क्योंकि उसके बिना इनका आधार नहीं है। बिहार में इनका अपना खुद का आधार नहीं है। नीतीश साथ होंगे तो इनको अच्छी सीटें मिलेंगी और सरकार भी इनकी बनने के चांस हैं। वो अलग बात है कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूती से लड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इनका मतलब नीतीश से गठबंधन टूट जाता है तो बीजेपी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए बीजेपी शायद ये रणनीति चल रही है कि नीतीश को हम सीएम भी ना बनाएं और दूर भी ना जाने दें। एक भय का माहौल शायद, ये आपको ध्यान होगा, सेम गेम 2020 में भी चिराग पासवान ने खेला था कि जितनी जगह जेडीयू के उम्मीदवार थे उतनी जगह अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की काफ़ी सीटें घट गई थी, केवल 43 सीटों पर सिमट गए थे वो अलग बात है कि कम सीटें होने के बावजूद वो सीएम बने रहे। लेकिन ये बात सच है कि अब भी अगर वो चाहते हैं कि नीतीश को हम छोड़ें भी नहीं और सीएम भी ना बनाएं, तो शायद ये जो चिराग पासवान की तरफ से जो बयान दिलाए गए हैं वो चिराग पासवान के अपने बयान नहीं लगते मुझे, वो बीजेपी ने बयान दिलवाए हैं। ये बिल्कुल साफ साफ तस्वीर नज़र आ रही है। तो अब क्योंकि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और ये वो बयान उन्होंने ये दिया है 243 सीटों के साथ साथ कि मैं बिहार के लिए जो करना चाह रहा हूँ वो केंद्र की राजनीति में रह के मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बिहार राज्य में राज्य की राजनीति करनी होगी। तो राज्य की राजनीति करना और 243 पर चुनाव लड़ना, उसका मतलब है पार्टी अपना सीएम बनाएगी, ये तो क्लियर है। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि ना तो उनका इतना जनाधार है चिराग पासवान का कि वो 243 पर चुनाव लड़के और बिना बीजेपी के, बिना किसी और के सहयोग के वो सरकार बना ली, ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो 243 की बात उन्होंने प्रेशर के लिए कही है। हाँ, ये वो ज़रूर कर सकते हैं जो 2020 में किया था कि जहाँ जहाँ जेडीयू चुनाव लड़ेगी वहाँ वहाँ अपने उम्मीदवार उतार दें ताकि नीतीश फिर कमज़ोर हो जाए। लेकिन ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि नीतीश एनडीए में रहेंगे, जहाँ क्योंकि नीतीश इस वक्त पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। दिसंबर 2024 से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कभी भी पलटी मार करके एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन शायद वो सही मौके की तलाश में, क्योंकि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं
राजनीति के बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। हालांकि ये चीज़ें राजनीति में शोभा नहीं देती, आज इधर कल उधर, लेकिन उनको ये सूट कर रही हैं। तो वो पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई प्रधानमंत्री के प्रोग्रामों को भी उन्होंने मिस किया है। तो वो आधे अधूरे मन से इस वक्त एनडीए के साथ हैं, और शर्त यही है, सीएम उम्मीदवार अगर इनको नहीं बनाया तो ये एनडीए में नहीं रहेंगे, ये बात क्लियर है। अब चिराग पासवान उस वक्त क्या करेंगे वो एक अलग है। हालांकि ये क्योंकि पिछली बार तो ये एक साथ थे, हिस्सा था, ये इकट्ठे थे एनडीए में। अब ये इनके छोड़कर जाने के बाद फिर उसका कितना असर पड़ेगा, इंडिया गठबंधन की वोटों के साथ नीतीश का मतलब क्या इनको रिस्पॉन्स वहाँ मिलता है, वो एक अलग गेम है। लेकिन फ़िलहाल जो है ये 243 सीटों पर लड़ना, और इनको सीएम का उम्मीदवार इनकी पार्टी ने 2-3 बार बताया है। तो ये सब बातें, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये एक फैब्रिकेटेड गेम है जो बीजेपी ने तैयार किया है और चिराग पासवान से बयान दिलवाए हैं, ताकि नीतीश कमज़ोर हो जाए और वो ये कह दे कि मैं सीएम पद नहीं चाहता हूँ लेकिन आपके साथ ही रहूँगा। लेकिन वो ये कभी कहेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा कहा तो नीतीश की राजनीति ख़त्म हो जाएगी। ये 2025 का बिहार चुनाव या तो नीतीश को मजबूत करेगा और बीजेपी को कमज़ोर करेगा, या फिर नीतीश की राजनीति ख़त्म हो जाएगी। इसमें से कुछ ना कुछ एक डेवलपमेंट ज़रूर होना है, इसलिए वो कदम फूंक फूंक करके रख रहे हैं, पूरी तरह से सोच समझ करके रख रहे हैं। अब लगा लीजिए करीब 7 महीने से वो इसी मौके के इंतज़ार में हैं कि कब उनको मौका मिले और वो पलटी मारें। अभी तक वो मौका नज़र नहीं आया है, लेकिन जैसे ही नज़र आ जाएगा वो तुरंत पलटी मार के इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, क्योंकि बिना सीएम पद के एनडीए में वो नहीं रहेंगे। सो अभी देखना है कि जो चिराग पासवान ने जो नया अभी खेला है, जो अनाउंस किया है, ये कितना जोर पकड़ता है, कितना दम है इसमें, इनकी बातों में, और आने वाले समय में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में या महीने में आगे ये क्या रंग मतलब दिखाता है, ये चीज़ अभी समय के गर्भ में है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।